नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में और जिस तरीके से कंपनी का चार्ट पैटर्न बना है, वो एक अच्छा खासा लेवल्स में बना है, जिस लेवल से आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और टोटली जो वीडियो होगा वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत समझना। तो इसको प्लीज़ आप ज़रूर स्टडी पर्पस में लेना। तो चलो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कौन सा कंपनी है। सबसे पहले जो कंपनी है वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और केमिकल सेक्टर कंपनीज के ऊपर हमेशा मैं जब वीडियो बनाता हूँ मैं एक ही चीज़ बार बार आपको बोलता हूँ, वो है केमिकल सेक्टर में अ, अभी भी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है अभी तक उतना डिमांड नहीं बढ़ा। मार्केट में डिमांड अभी भी डाउन साइड में है क्योंकि ग्लोबली मार्केट में अभी तक जो क्राइसिस था वो क्राइसिस अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो जिसके चलते जो डिमांड है वो कम हुआ। उस दूसरी बात, चाइना ने क्या किया, इसके ऊपर डिमांड कम करने के लिए खुद का जो प्रोडक्ट है वो बार बार बेच रहा है और वो भी सस्ते दामों में। तो चाइना सस्ते दामों में माल बेच रहा है और मार्केट में डिमांड इसलिए कम हो रहा है, मतलब इंडियन मार्केट में डिमांड कम हो रहा है। तो जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बना। तो आप कहेंगे सर तो फिर भी कंपनी टिक टिक कैसे गया, क्योंकि कंपनी का सिर्फ वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज में कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेच नहीं रहा। कंपनी देखा जाए तो इंडियन मार्केट में भी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जिस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है जो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बेचने के बाद भी कंपनी का एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जा रहा है। तो कंपनी का आरओसी तो बेस्ट लेवल में है। कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक ठाक मान लेता हूँ। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल है फिर भी मैं मान लेता हूँ ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो है या एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था कहाँ तक, 138 तक। वहां से कंपनी गिर के कहाँ आ गया, 50 के आसपास। तो अभी कंपनी के मीडियम पी रेशियो कितने हैं, 78। इसका मतलब पी रेशियो लोअर साइड में है और अपर साइड में जाने के लिए वो तैयार हो रहा है। तो कंपनी के जो मतलब बाकी डिटेल्स है, जैसे कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो डेप्थ है। कोई भी कंपनी कर्जा नहीं लिया, सिर्फ 2 करोड़ का कर्जा लिया। तो इतनी बड़ी कंपनी में 2 करोड़ का कर्जा कोई मतलब अब उतना ज्यादा मतलब कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेके आएंगे, क्योंकि इस तरीके से कर्जा तो हर हर कोई कंपनी लेते ही है। तो नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो 300 करोड़ के आसपास इनकम हुआ। अगर मैं इसी चीज को एज ए कंपनी का प्रॉफिट एंड उसके बारे में बात करूँ, ध्यान से देखेंगे कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज किया, इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। मगर क्वार्टर में एक चीज आप नोटिस करेंगे, कंपनी का जो मार्च का जो क्वार्टर है, मार्च का जो क्वार्टर है, अभी तक जून का क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया। तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे सेल्स का जो ग्रोथ है वो मार्च का क्वार्टर से देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे मार्च का जो क्वार्टर है वो सेल्स उतना ज्यादा नहीं हुआ। जो दिसंबर माह में, सितंबर माह में जो सेल्स हुआ था उतना सेल्स नहीं हुआ। तो इसका मतलब सेल्स में अभी भी डाउन प्रेशर है। तो मेरे हिसाब से जून माह में जो रिजल्ट आएगा, तो मतलब जून माह का जो रिजल्ट आएगा वहां पे भी सेल्स डाउन दिखेगा। तो उसके बाद देखना है कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से करते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो पॉजिटिव में है। तो इस बार प्रॉफिट किस तरीके से होता है, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मार्केट में जो अभी भी डिमांड कम चल रहा है तो उसके हिसाब से कंपनी का सेल्स डाउन होगा। उसके हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस तो कंटिन्यू होगा ही, तो उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में कौन सा है, कंपनी के देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ पॉजिटिव में है। कंपनी में शायद आपको 21% का लॉस दे दे, तो फिर भी इसमें पैनिक सिचुएशन करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी में दम है, कंपनी का मैनेजमेंट में दम है। कितना दम है वो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो रिजर्व रिजर्व लगातार बढ़ता गया और कर्जे को वो जीरो पे लेके आया। और फिक्स एसेट भी देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ। उसके साथ साथ CWIP में कंपनी का कुछ कुछ टाइम में कंपनी पैसा लगा के जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी का कैश फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली कैश फ्लो के यहाँ पे मेंटेनेंस किए। तो कैश फ्लो में ऐसे नहीं कि कंपनी माल बेच रहे हैं और उसके हाथ में पैसा पैसा ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। तो कंपनी कंटिन्यूसली पैसा भी कंपनी के हाथ में आ रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो FIDS के पास भी होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, हर किसी के पास होल्डिंग्स है। प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स होना चाहिए उतना होल्डिंग है। पहले पिछले सालों में देखिए होल्डिंग ज़्यादा था और इस बार प्रोमोटर ने क्या किया, माल बेचा।
मतलब ओएफएस के माध्यम से माल बेचा था, जो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताया था, क्योंकि 75% नीचे प्रोमोटर के पास होल्डिंग होना चाहिए, तभी उसके नीचे होल्डिंग्स देखने को मिला, तो चलो ठीक ठाक है। कंपनीज के ऊपर एज ए म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, वो देखिए म्यूचुअल फंड ने मई मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया और जून मंथ में छोटा मोटा सेल ऑफ किया। तो कंपनी का एक शानदार चार्ट पैटर्न बना है, जो मेरा वन ऑफ द माई फेवरेट चार्ट पैटर्न है। जो यहाँ पे देखा जाए तो 20% के आसपास यहाँ पे एक जर्नी है, और इस जर्नी को कंपनी कंप्लीट करने के लिए वो नीचे आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जब भी टच करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक, और मेरे मतलब 20% के आसपास। 20% टारगेट लेने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे टच करने के बाद ही मैं एंट्री लूंगा। अगर मान के चलिए यहाँ से अगर रिवर्सल करे ऊपर चला गया, तो मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा, और मैं कोई भी सोचूंगा भी नहीं कि मैंने ट्रेड मिस कर दिया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे टेक्निकली अकॉर्डिंग, चार्ट चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड बना ही नहीं। तो ट्रेड बनने के लिए कंपनी को नीचे आना पड़ेगा, इस लेवल को टच करना पड़ेगा। तो ये जो रेंज ट्रेडिंग है, इस रेंज ट्रेडिंग बहुत बार मेरे हिसाब से मैं जितने बार इसके ऊपर ट्रेड लिया हूँ, इस तरीके से ट्रेडिंग में 85% के आसपास ट्रेडिंग रेशियो पॉजिटिव में देखने को मिला। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि कल आप जाकर ब्लाइंडली इसके ऊपर ट्रेड ले लेंगे। आप प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। इस तरीके से ट्रेड आप बैक टेस्टिंग करना, जहाँ पे आपको इस तरीके से ट्रेड दिखे तो वहाँ पे मार्किंग कर लेना, और आप खुद रिसर्च करके देखना कि एक्चुअली आपको टच करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं तो ऑब्वियसली इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके काम कर रहा हूँ, अभी इस तरीके से ट्रेड के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो अभी भी यहाँ पे ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इंडिया मार्ट। जो इंडिया मार्ट है, जो इंडिया मार्ट इंटरमेश जो लिमिटेड है, वो देखा जाए तो एक बी2बी बिजनेस कंपनी है, और बी2बी बिजनेस देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन बिजनेसेस है। इंडिया में एक ऐसा अकेला कंपनी है जो जो ऑनलाइन में बी2बी बिजनेस करते हैं। तो बी2बी बिजनेस मॉडल्स कंपनी के ऊपर बहुत फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप एक चीज़ समझिए कि बिजनेस दो तरीके से हो रहा है, बी टू सी का और बी2बी का। देखिए, बी टू सी का तो बहुत सारे मतलब कंपनीज कर ही रहा है। बी2बी का जो बिजनेस है, मान के चलिए आप आपका कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, आप सेलर ढूंढ रहा है, तो सेलर आपको कहाँ से मिलेगा? सेलर आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म आपको बायर और सेलर को दोनों को एक साथ मिलवा देते हैं, और उसके साथ साथ कंपनी कुछ कमीशन लेते हैं अगर आपका बिजनेस हुआ तो कंपनी इसी बिजनेस में चल रहा है, और कंपनी अभी बहुत छोटा है, बड़ा होने का हाई कैपेबिलिटी है। बाहर की कंट्रीज में, यूएस में, यूके में इस तरीके से प्रोजेक्ट बहुत सारे कंपनीज करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट कंपनी में इंडिया में अकेला इंडिया मार्ट ही कर रहा है, तो इस कंपनी को ग्रोथ जरूर मिलेगा। तो करंट प्राइस जो है, वो प्राइस देखकर कुछ वैसे होगा नहीं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस देख के सब कुछ होगा। आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो जीरो डेप्थ कंपनी है, और इनकम भी अच्छा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट हुआ, वो देखिए इस बार हाईएस्ट सेल्स इंक्रीज किया, 213 करोड़ से डायरेक्टली 200 और 268 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। पिछले बार 213 करोड़ था, और इस बार 268 करोड़ बना, और क्वार्टर को भी बीट किया है। और कंपनी देखिए सेल्स के साथ साथ एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 49 करोड़ से बन चुके हैं डायरेक्टली 95 करोड़। तो यहाँ पे एक बिग पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिविटी है यहाँ पे, और उस बेसिस में कंपनी डबल के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। तो इस डबल के आसपास प्रॉफिट जनरेट होने के कारण स्टॉक के ऊपर एक मैसिव जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, देखिए कंपनी ऐसे नहीं कि कंपनी खुद का प्रोडक्ट ही बेच रहा है, मतलब सर्विसेज देते ही जा रहा है, और कंपनी को कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कंटिन्यूसली खुद का जो हाथ में पैसा आना चाहिए था, वो कंटिन्यूसली पैसा आ रहा है। कितने दिन में आ रहा है वो भी देखना जरूरी है। देखिए, एक दिन में तो ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि देखिए मान के चलिए कोई भी अपनी माल बेचने के लिए इस कंपनी के ऊपर रजिस्टर किया, तो जब भी माल बेचेंगे तभी फटाफट आपका कमीशन उस कंपनी को मिल जाएगा। तो उसी दिन में कंपनी के हाथ में कमीशन जा रहा है, तो इसलिए एक दिन में ही पैसा मिला है। इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन सही है मेरे हिसाब से। और रही बात इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। एफआईएस ने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, डीएस ने अभी भी उतना होल्डिंग रखा, पब्लिक ने छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा, और प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग्स था आज भी उतना होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, कंटिन्यूसली देखिए कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो रेंज है, इस रेंज को कंपनी ब्रेक करने के बाद अगर रिट्रेसमेंट करे तो एक बड़ा सा रैली दिखेगा, और मैंने आपको टारगेट भी मेंशन करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे किया, तो मैंने इंतजार करा, इंतजार करने के बाद इस कैंडल ने मुझे ब्रेक, मतलब इस कैंडल में मैंने एंट्री लिया। क्यों लिया? मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ
जब कोई लॉन्ग जर्नी करने के बाद कोई ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ पे आपको होल्ड करना है। उस वहाँ पे रिट्रेसमेंट एंट्री चाहिए और कोई ग्रीन कैंडल वो भी अपर साइड में दिखे तब एंट्री लेना। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल में अपर साइड में एंट्री बना, उसके बाद देखिए ऊपर गया, उसके बाद फिर से देखिए नीचे आया। आप कहेंगे सर ऊपर जाना था, नीचे क्यों आया? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने, बड़े-बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे एंट्री लेना था, तो उनको क्या मान के चलिए उनको टोटल 1 करोड़ क्वांटिटी उठाना था। तो 1 करोड़ क्वांटिटी उठाना था, उन्होंने यहाँ पे मान के चलिए 75 लैक्स क्वांटिटी उठा पाए। तो उसमें क्या हुआ, बाकी क्वांटिटी तो रह गए, तो इसलिए उसको नीचे लेके आया, बाकी क्वांटिटी उठाया, उसके बाद देखिए ऊपर किस तरीके से गया। तो ये सब कुछ ऑपरेटर्स गेम होते हैं, तो आपको ऑपरेटर्स गेम को समझना पड़ेगा, तब तभी सब कुछ मिलेगा। तो फिलहाल के लिए कोई फ्रेश एंट्री मत लेना कि ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास होकर आ चुके हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो मैं फिर से कोई लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स के बारे में बात करूँ तो इंडिया में इस कंपनी का चर्चा बहुत बार हो रहा है और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी किए जाते हैं कि आरती ड्रग्स के ऊपर वीडियो बना के दीजिए। देखिए इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीक में एक इन डेप्थ वीडियो बना के दूंगा, और अभी फिलहाल के लिए इसके शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से कंपनी के ऊपर क्या परफॉर्मेंस हो रहा है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट के 5,500 करोड़ है। कंपनी का करंट प्राइस 600 के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है। आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, कंपनी देखिए इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया। सेल्स देखिए इंक्रीज किया, ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में इंक्रीज हुआ, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट को भी कुछ इस तरीके से दिखाया। कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो तो 26 करोड़ से कंपनी 40 करोड़ तक पहुंचा। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट जर्नी हुआ, मगर क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया। देखिए हर क्वार्टर को बीट कर पाएंगे, हर क्वार्टर से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसे कभी हो नहीं सकता। तो कभी कभी कंपनीज का प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले सालों सालों के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिले, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में बीट ना कर पाए तो कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं। हर क्वार्टर में प्रॉफिट होगा ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ बिजनेस सीजनेबल्स होता है। कुछ सीजन में अच्छा चलता है, कुछ सीजन में खराब चलता है। आपको साल भर में परफॉर्मेंस देखना चाहिए। देखिए साल भर में कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल में है। तो कंपनीज के जो कैश फ्लो है, कंपनी कंटिन्यूसली खुद का कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और कंपनी के जो सबसे बड़ी बात मुझे और एक चीज लगा, कंपनी ने इस बार 160 करोड़ से ऊपर कंपनी खुद के पैसे को बिजनेस में लगाया। इसका मतलब कुछ प्रोसेसिंग में अभी भी पैसा लगा हुआ है, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो पैसा किस में दिखेगा, फिक्स एसेट में दिखेगा। तो कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट्स है। और कंपनी की इस बार कितना ट्रेड रिसीव हुआ वो भी देखना इंपॉर्टेंस है। कंपनी ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार 800 करोड़ का ट्रेड रिसीव किया। इसका मतलब पॉजिटिविटी कंपनी के ऊपर है। कंपनी के अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे जो पैटर्न्स बना, इस पैटर्न्स के हिसाब से इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ तक मिलेगा। तो देखिए ब्रेकआउट किया और गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद एंट्री मिल यहाँ पे टारगेट हुआ। मैंने कोई एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि मैंने सोचा था यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद छोटा सा एक कैंडल बनाएगा तो मैं एंट्री लूंगा और यहाँ पे टारगेट रखूंगा। बट डायरेक्टली गैप अप में ओपन हो गया तो मैंने और एंट्री नहीं लिया, तो इजीली टारगेट अचीव हो गया। तो मेरे हिसाब से टारगेट को आपको देखना है कि किस बेसिस में वो अचीव हो रहा है। तो फिर से देखिए एक दो रेजिस्टेंस मैं आपके सामने फेस किया हूँ। ये इस लेवल को ब्रेकआउट करते तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से काम यहाँ पे हो सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और टेक्निक के लिए चार्ट पैटर्न सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है राघव, जो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्टिविटी इनहेंसर लिमिटेड है। तो राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर लिमिटेड जो देखा जाए तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बात करूं तो कंपनी आपको बोनस देने वाला है, 1:1 रेशियो का बोनस देने वाला है, और वो भी 8 तारीख को आपको बोनस देंगे। तो अगस्त मंथ मंथ में 8 तारीख को आपको बोनस देगा। तो बोनस के लिए आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 7 तारीख को शेयर को खरीदना होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से जरूर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।